पिछले वीडियो तक आपने सुना कि तन्नू का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है और उस बिल्ली का इस तरह से मरकर फिर से मोंटी का उस बिल्ली के साथ खेलना जो नारायण की पत्नी को बहुत अजीब लगता है। अब सुनते हैं आगे क्या हुआ। तन्नू का व्यवहार बहुत ही अजीब हो गया था और तभी अचानक एक दिन तन्नू की दोस्त रेशमा आती है और कहने लगी, नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तुम कैसी हो बेटा? मैं भी अच्छी हूँ आंटी, लेकिन तनु आज कॉलेज नहीं आई। सब ठीक है ना? हाँ बेटा, पता नहीं, आज कमरे से भी बाहर नहीं निकली, खाना भी नहीं खाया, बोल रही थी कि पेट में दर्द है। अच्छा आंटी, वो ठीक है ना पक्का? हाँ, क्यों, क्या हुआ? दरअसल वो क्या है ना कि गोपाल और मेरे साथ वो बड़ा अजीब सा बिहेव कर रही है कुछ टाइम से। मतलब? एक्चुअली ना, उस टाइम हम ऑडिटोरियम की सीढ़ियों के पास बैठे हुए थे और अचानक ना वहाँ पे एक बिल्ली आई, तो गोपाल और मैं बिल्ली को देखने लगे, लेकिन तनु अचानक गायब हो गई। तो गोपाल और मैं उसे ढूंढ रहे थे कि गोपाल ने देखा तनु रो रही है और गोपाल उसे जाकर पूछने लगा कि क्या हुआ है। तो वो ना गोपाल को बड़े अजीब तरीके से पकड़ लिया उसने और फिर अचानक से वहाँ पे गार्ड और मैं आए तो तनु का व्यवहार एकदम से बदल गया था। मतलब जैसे वो थी नहीं, पता नहीं क्या हो गया था। और फिर गोपाल ने बताया कि उस दिन वो पिकनिक पर गए थे और तनु ना बड़े अजीब तरीके से गोपाल को मारने की कोशिश कर रही थी। क्या? मारने की कोशिश? हाँ, पता नहीं क्या हो गया है। पता नहीं बेटा, अजीब सा बर्ताव तो मुझे भी लग रहा है कुछ दिन से। पता नहीं, ना ढंग से बात करती है ना कुछ, अपना कमरे में चुपचाप बैठ जाती है। खैर, मुझे नहीं मालूम, तुम मुझसे एक बार बात करो ना, अगर कोई बात है तो तुम्हें बता देगी। मैंने पूछा लेकिन कुछ बता ही नहीं रही है। अच्छा, वैसे तुम इस वक्त यहाँ पे कोई बात है क्या? हाँ आंटी, वो एक्चुअली वो सोनाली है ना, उसका शादी है तो हम लोग जाने वाले थे। अगर तनु, हाँ हाँ तनु चलेगी ना, क्यों नहीं, तुम मुझसे जाकर एक बार बात कर लो। ठीक है। रेशमा तनु के कमरे में अंदर गई तो देखा तनु शांति के साथ बैठी हुई थी और तभी अचानक तनु उठी और रेशमा को देखने लगी। रेशमा ने उसका अजीब सा बर्ताव देखकर उससे कहा कि अगर कोई बात है तो वो उससे शेयर कर सकती है। तभी अचानक न जाने क्यों उसने रेशमा को पकड़ लिया और जोर से थप्पड़ मारा। ये देखकर रेशमा को बहुत गुस्सा आया और रेशमा वहां से चली गई। उसके बाद तनु को कुछ याद ही नहीं था। रेशमा ने उससे कहा कि तुमने उस दिन मुझे इस तरह से थप्पड़ मारा, तो तनु कहती है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं। उसके बाद 2 दिन बाद सोनाली की शादी थी। रेशमा उस बातों को भूल गई थी। शादी में सब लोग खुश थे। रेशमा, तनु और गोपाल तीनों वहां पर शादी में थे। वहीं रेशमा सोनाली के कमरे में उसे देखने के लिए जाती है, लेकिन गोपाल और तनु वहीं पर बैठे थे। तभी अचानक गोपाल का एक दोस्त आया और कहने लगा, हे गोपाल, व्हाट्स अप? हाँ नथिंग, तुम बताओ। हाय तनु, कैसी हो तुम? अच्छी हो, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तीनों की आपस में बात चलने लगी और फिर बात करते करते गोपाल और वो अपने आप में ही गुम हो गए। तनु वहां पर अकेला सा फील कर रही थी कि तभी शहनाइयों का शोर जोर जोर से उसके कानों में पड़ने लगा और अचानक तनु का व्यवहार फिर से बदल गया। तनु धीमे से खड़ी हुई और चलते हुए छत की ओर जाने लगी। गोपाल अपने दोस्त के साथ बातें करने में मग्न था कि उसने तनु की ओर ध्यान ही नहीं दिया। तनु को छत की ओर जाते हुए अचानक से वहां पर सोनाली के कमरे में बैठी रेशमा देख लेती है और रेशमा तनु के पीछे पीछे जाने लगी कि शायद कहीं तनु यहाँ पर सोनाली के पास उसे ढूंढने के लिए ना आ रही हो। तनु,
तनु, तनु कहाँ जा रही हो तुम? रेशमा उसके पीछे पीछे जा रही थी कि तभी तनु छत पर जाकर एक कोने पर जाकर रुक गई। वो उसे देखकर उसके पीछे पीछे आई और बोली, तनु, तनु तुम छत पर क्या कर रही हो? फंक्शन तो नीचे हो रहा है ना? तनु, तुम मुझे ढूंढ रही थी क्या? रेशमा ने आगे बढ़ते हुए तनु को हाथ लगाया कि तभी अचानक तनु की ओर देखते ही रेशमा डर गई। तनु की आंखें बदल चुकी थी और तनु ने रेशमा के मुंह को बड़े गंदे तरीके से पकड़कर बहुत ही अजीब तरीके से घुमाया और वहां पर उसकी बॉडी को फेंक कर चल दी। उसके बाद वो आकर गोपाल के पास फिर से बैठ गई। कुछ देर बाद सोनाली के घर की एक नौकरानी वहां पर जब छत पर गई तो उसने रेशमा की लाश देखी और सब में शोर मचा दिया। हे राम, मैडम जी जल्दी आइए, सब लोग जल्दी आइए। उसके बाद पुलिस वहां पर आई और छानबीन करने लगी। उसके पास तनु खड़ी थी जो बहुत ज्यादा रो रही थी और एक तरफ गोपाल उसे चुप करवा रहा था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, सो तनु आप ही हैं ना? जी। तनु, आप रेशमा की बहुत अच्छी दोस्त हैं, राइट? जी। देखिए तनु, जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आपको किसी पर शक है? कोई रेशमा को मारना चाहता हो या कोई दुश्मनी हो रेशमा की किसी से? नहीं सर, दुश्मनी किसी से नहीं थी रेशमा की। आप कौन? मैं रेशमा का दोस्त गोपाल। तनु, मैं और रेशमा ज़्यादातर इकट्ठे ही रहते थे। ओह ओके, सो है तो ये मर्डर ही, छानबीन जारी रहेगी। सोनाली, आई एम रियली सॉरी, आपकी शादी के बीच ये सब हुआ और आपको इस तरह से। इट्स ओके, जो भी हुआ उसके लिए आई एम ऑल्सो सॉरी। मेरे घर में इस वक्त सब, देखिए आपको कुछ टाइम के लिए ये फंक्शंस को बंद रखना पड़ेगा और सब आप समझ रहे हैं ना, थोड़ा छानबीन होगी तो। बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। इतना कहते हुए पुलिस इंस्पेक्टर वहां से चले गए। अगली सुबह वो तनु के घर आए और कहने लगे, जी मुझे तनु से मिलना है, क्या मैं बात कर सकता हूँ नारायण जी उनसे? बिल्कुल बिल्कुल, आइए ना, अंदर आइए सर, तनु कमरे में है। इंस्पेक्टर तनु के कमरे में गए और उससे सवाल करने लगे, लेकिन तनु इतना ज़्यादा रो रही थी कि उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। इंस्पेक्टर बाहर आए और वहां से चले गए। उसके बाद शाम के वक्त तनु का दरवाज़ा खटखटाते हुए नारायण की पत्नी यानी तनु की माँ आई, लेकिन तनु ने कोई जवाब नहीं दिया। उनको लगा कि शायद तनु को अभी अकेले रहना चाहिए। वो अपनी दोस्त की डेथ के बाद थोड़ा डिप्रेस्ड है। उसके बाद रात के तकरीबन 10 बजे सब लोग अपने कमरे में सो गए थे। मोंटी, तनु, नारायण की पत्नी। तभी अचानक नारायण को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए उठता है। वो बाहर आया, उसने फ्रिज खोली और बॉटल निकाल कर पीने लगा। तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज तनु के कमरे से आ रही थी और तनु के कमरे की लाइट्स चल रही थी। वो बॉटल को फ्रिज के अंदर लगाकर तनु के कमरे की ओर बढ़ा। तनु तनु तनु। जैसे ही वो कमरे के अंदर आया तो उसने देखा कि तनु वहां पर मौजूद नहीं थी। ये देखकर नारायण थोड़ा सा घबरा गया और उसने देखा कि वॉशरूम के अंदर एक टैप चल रही थी। उसने नॉक किया लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था, तो वो अंदर जाकर खुद ही टैप को बंद कराया। उसके बाद वॉशरूम के साथ लगा तनु के कमरे का गेट, वो वहां से तनु को आवाज लगा रहा था, तनु तनु बेटा, तनु। तभी अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा तो तनु वहीं पर खड़ी थी।
तनु की आंखों के रंग फिर से अजीब सा था और तनु घूर घूर कर उसे देख रही थी। वो आगे की बढ़ा और उसे देखने लगा और बोला, तनु बेटा, तुम इतनी रात को क्या कर रही थी? कहाँ थी तुम? हाँ, सब ठीक है ना? इससे पहले वो अपनी बात पूरी करता कि तनु ने दोनों हाथों से उसके गले को पकड़ लिया और जोर से दबाने लगी। तनु तनु! तभी अचानक नारायण ने साइड पर पड़ा एक बड़ा सा पिलो उठाया और तनु के जोर से मारा और तनु साइड हो गई और अचानक तनु के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। जैसे कि कोई उसके अंदर रहकर ये अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। और उसके जाने के बाद तनु बेहोश हो गई। तनु बेटा! उनकी आवाज सुनकर तनु की मां भी वहां चली आई और उसके अगले दिन उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। नारायण ने डॉक्टर को सारी बात बताई। देखिए, ये सब कभी कभार हो जाता है। इंसान उस इंसान को कॉपी करने लगता है जो वो नहीं होता है, या फिल्म ज़्यादा देखती होगी तनु, या फिर कुछ ऐसा जिसकी वजह से वो इस तरह से मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ के साथ रह रही है। ये सब नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन डॉक्टर, इसका किसी को कोई नुकसान तो नहीं है? मतलब तनु किसी को अफेक्ट तो नहीं कर सकती ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैंने आपको एक बात नहीं बताई। क्या? तनु मुझे कल रात मारने की कोशिश करी। ये सुनकर मानो डॉक्टर भी घबरा गया था और उसने अगले ही पल तनु को सामने सोफे पर बैठाकर कुछ सवाल किए। हाय तनु, आपको पता है कि मैं नारायण जी का बहुत अच्छा दोस्त हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ। जी मालूम है। सो तनु, मैं आपसे कुछ सवाल करने वाला हूँ जिसके जवाब आपको ठीक ठीक देने हैं, चलेगा? बिल्कुल। तो तनु, आप कितने साल की हैं? 22। आप क्या कर रही हैं? स्टूडेंट हूँ। स्ट्रीम कौन सी है आपकी? BBA। आपके दोस्त हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो आपने रेशमा को क्यों मारा? क्या? आपने रेशमा को क्यों मारा तनु? तनु, आपने रेशमा को क्यों मारा? तनु बस रोई जा रही थी और कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने एक बार फिर से पूछा, तनु, तुमने रेशमा को क्यों मारा? अचानक से उसका रोता हुआ चेहरा हंसी में बदल गया और वो डॉक्टर की ओर देखते हुए बोली, तुम्हें पता चल गया मैंने उससे मारा है? हाँ, क्यों मारा तुमने रेशमा को? क्योंकि उसने पहले मुझे मारा था। उसकी ये हालत को देखकर नारायण की पत्नी से रहा नहीं गया और वो बाहर की ओर आ गई और रोते हुए सोफे पर बैठ गई। तभी अचानक उसके पास उनका नौकर रघु आया और कहने लगा, मैडम जी, वो आप रेशमा की दादी है ना, साथ वाले बंगले में, वो बोल रही थी कि इस घर में ना कुछ ठीक नहीं है, दीवारों से हाथ निकलते हैं। क्या? हाँ, एक बार बात कर लीजिए, क्या पता कुछ तनु से लेना देना हो। यह सुनकर तनु की माँ अगले ही पल रेशमा की दादी के पास पहुंच गई और उन्हें सारी बात बताई। मैंने कहा था उससे
कहा था मैंने रेशमा से भी, लेकिन मेरी बात कोई नहीं माना। हाँ, देखा, भुगताना अब, सब भुगतेंगे, सब भुगतेंगे। ऐसा मत कहिए, देखिए मैं आपसे बहुत आस लेकर आई हूँ, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, बताइए ना प्लीज, क्या बात है। इसकी कहानी बहुत पुरानी है। वो वक्त था जब यहाँ पर एक पति पत्नी रहा करते थे। दोनों के बीच एक अजीब सा प्यार था। दोनों झगड़ते भी थे और प्यार भी करते थे। लेकिन एक रात पति ने अपनी पत्नी को मार दिया, बहुत गंदे तरीके से, जिसके बाद उसने उसकी लाश को दफना दिया था उसी घर के नीचे। और उसके बाद अचानक से एक रात पति के कमरे में दीवार से 2 हाथ निकल कर आए और उसका गला घोंट दिया। और इसका सबूत बना उनके घर में रहने वाला नौकर, जो वहाँ से सब छोड़कर चला गया। उसके बाद जो भी इस बंगले में आता है वो यहाँ ज़्यादा देर रह नहीं पाता। तुम लोग गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती। अब क्या करें हम लोग? इसका कोई उपाय होगा? उपाय है, तांत्रिक। कौन सा तांत्रिक? त्रिभोम तांत्रिक। एड्रेस नोट करो। दादी माँ ने उन्हें सारा एड्रेस बता दिया था। उसके बाद तनु की माँ जाने ही वाली थी कि अचानक गोपाल तनु का हालचाल पूछने के लिए आता है। और जब तनु की माँ को पता चला कि गोपाल को भी सारी खबर है, तो वो गोपाल को अपने साथ लेकर उस तांत्रिक के पास चली गई।